हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च नमः शंकराय च। शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है। रोम रोम ओम ओम हे अघनाशन नमो 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 नमो। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 नमो। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद् धगद् धगज्ज ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। आपका रोग ऐसा है खगराज, जिसका उपचार एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए दीर्घ काल तक निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। ऐसा सत्संग जहां सदा राम कथा की गंगा अविरल बहती रहे। तुम चिंतन मात्रे सुमिरन मात्रे क्षण मात्रे सब काज सरे। ममतात पुण्य फल प्राप्त महानिधि लवणासुर शत नमन करे। लवणासुर शत नमन करे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। अखिलेश जगनायक विभो आदिश शिवदायक विभो। इच्छा रहित गौरीश हो ईशान दिश के ईश हो। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। ओम नमः शिवाय ओंकार रूपाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। ओम नमः शिवाय च
शिवतराय च नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः। नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च। ॐ नमः पुष्पं समर्पयामि भावं समर्पयामि। प्रभु, जिस प्रजा के लिए राजा अपना सब कुछ बलिदान कर देता है, क्या वो प्रजा इतनी कृतघ्न और पाषाण हृदय हो सकती है? क्या राजा का ही प्रजा के लिए उत्तरदायित्व है? प्रजा के लिए राजा के प्रति श्रद्धा या आदर का कोई विधान नहीं? मर्यादाओं की बेड़ी वचनों के भीषण ताले पुरखों के सम्मुख तूने स्वयमेव स्वयं पर डाले। रघुकुल के संचित यश का अब तू ही उत्तरदायी, उस राह तुझे भी चलना पुरखों ने जो राह बनाई। जो तुझको समझ न पाए सचमुच वे लोग अभागे, तू रख दे अपनी पीड़ा अपने आराध्य के आगे। शिव जी की तरह तुझको भी जीवन विष पीना होगा। इन विषम परिस्थितियों से लड़ लड़ कर जीना होगा। मेरे आराध्य देव भगवान शिव समस्त आपदाओं को हरने वाले हैं। उनकी असीम अनुकंपा से संसार के सकल दुष्कर कार्य सहल हो जाते हैं। मुझे प्रेरणा हुई है कि इस पवित्र स्थान पर जहां अथाह सागर को पार करने वाले एक महान सेतु के निर्माण का दुष्कर कार्य आरंभ हो रहा है, मैं अपने प्रभु के विग्रह की स्थापना करूं और अभिषेक करके उनकी पूजा करूं। आप लोग जब तक सेतु निर्माण के कार्य में व्यस्त रहेंगे, मैं उनकी पूजा करता रहूंगा। इसलिए महाराज सुग्रीव, आप अभी दूत भेजकर
कुछ विद्वान ऋषियों और पुरोहितों को बुलवाने का प्रबंध करें, जो शास्त्रोक्त विधि से यहाँ शिवलिंग की स्थापना और उनकी विधिवत पूजा कराएं। जो आज्ञा प्रभु। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कारज सिद्धि हेतु कपिदल अधिक उछाहसु लावत बांधन से तु पाथर वृक्ष बड़े बड़े। संकल्पः श्री सूर्यवंशावतंसः श्रीसूर्यवंशावतंसः श्री दशरथात्मजो रामाहम् श्रीदशरथात्मजो रामाहम् ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थम् सर्वारिष्ट सर्वविघ्ननिवारणार्थम् सर्वदा शुभफलप्राप्त्यर्थम् सेतुबंध प्रारंभ समये मन इप्सित फलकामना सिद्ध्यर्थम श्री ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर महादेवस्य अचल प्राण प्रतिष्ठा पूजनाद्यर्चनम् अहं करिष्ये। अचल प्राण प्रतिष्ठा पूजनादर्शनम् अहं करिष्ये। विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा सोनर सपने हूँ मोहिन पावा। शंकर विमुख भगति चाहे मोरी सोनार की मूढ़ मति थोड़ी। श्री रघुवीर प्रताप दे सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जो राम तजे भजहि जाय प्रभु आन भजहि जाय प्रभु आन। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। राम
की सकल बढ़ाई, राम की सकल बढ़ाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 ॐ। प्रभु, आपकी आराध्य देव की कृपा से और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर 100 योजन के सेतु का निर्माण कार्य सफलता से पूर्ण हो गया है। इस सफलता पर आप सब बधाई के पात्र हैं। हे शंकर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, आपकी असीम अनुकंपा से ही असंभव दिखने वाला कार्य इतनी सहजता से संभव हो गया है। इन श्री चरणों में राम का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। मेरी एक और विनती स्वीकार करो भोलेनाथ। मेरे समस्त अनुयायियों को अपनी भक्ति प्रदान करो। आपकी भक्ति से विमुख होकर जो मेरे पास आए उसे मेरी सेवा का कोई फल प्राप्त न हो। प्रभु, आपके अनंत नाम हैं। अपने सेवक राम की ओर से एक नाम और स्वीकार कर लीजिए। आज से यहां लोग
आपको श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर। प्रभु, रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। मैं शिव जी का सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। अतः ये रामेश्वर है। उमा, मेरे राम प्रभु की चतुराई देखी, कैसे अपनी वाक पटुता से रामेश्वर की व्याख्या ही बदल डाली। तो ठीक व्याख्या क्या है स्वामी? राम ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरा। अर्थात राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। मैं तो उनका दास हूं, सदा राम नाम का ही जप करता रहता हूं। अतः वही मेरे स्वामी हैं। आप दोनों की कूड़ व्याख्याएं तो समझना किसी के लिए संभव नहीं है नाथ। क्यों? मुझे समझना तो बहुत सरल है। मैं तो भोला भाला हूं। राम जी की था पाना असंभव है। उन्हें तो वही जान सकता है जिसे वो स्वयं जना दे। आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार तो उन्हें करो देवी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। नमो नमो। नमो नमो। नमो नमो। नमो नमो। शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो नमो। नमो नमो। नमो नमो। नमो नमो। नमो नमो। पाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। ओम नमः शिवाय। श्रीमंत हो भगवंत हो, हे नाथ गिरिजाकंत हो। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शशिललाट तन विराट हे त्रिलोचन नमो नमो। नमो नमो। नमो नमो। नमो नमो। नमो नमो। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। निस्सार इस संसार में शिव नाम केवल सार है। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति है शिव भक्ति
शक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, रोम रोम ओम ओम, हे अघनाशन नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, डमरुपाणि शूलपाणि, हे नटराजन नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, डमरुपाणि शूलपाणि, हे नटराजन नमो नमो। प्रभु कैसी सुंदर वीणा बजा रहे हैं, नृत्य को जी चाहता है। तो कौन रोकता है? प्रभु वीणा बजाएं और उनके भक्त नाचें और हम आनंद लें। शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अभिनंदन 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 अभिनंदन
रचि शिव ही सुनायो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। धीर वीर नहीं धीर गवायो, शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो। शिव सावन वांछित फल पायो तुम्हारी जय। जय बोले त्रिभुवन तुम्हारी जय। जय बोले त्रिभुवन लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन। हे महाकाल, मैं जानता हूं कि इन अपशकुनों द्वारा तुम मुझे डरा रहे हो, जिससे मैं अपनी हार मानकर राम के चरणों में झुक जाऊं, क्योंकि राम तुम्हारे सामने हर समय हाथ बांधे सहायता के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। इसलिए तुम मेरी उपेक्षा करके राम का साथ देना चाहते हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई। मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में कर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे वह शक्तियां प्रदान करने के लिए विवश थे। मैंने अपने बाहुबल से वह शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया है। जब भी कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। शक्ति का मद तो तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। यही अवस्था मेरी है। शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ और उस अहंकार और शक्ति का मद सहन नहीं कर सका। उन शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किए। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा।
परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्प से उसने उस शक्तियों का भोग किया है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। त्रिलोकेश्वर, जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। यदि जीवित रहा तो आज आकर फिर तुम्हारे दर्शन करूंगा। लंकेश्वर ने आज अपने सबसे प्रिय, सबसे अनमोल, सबसे पराक्रमी पुत्र को युद्ध के दांव पर लगा दिया है। आज मेघनाद रण क्षेत्र में आ रहा है प्रभु। जिसने इंद्र को जीतकर ब्रह्मा से इंद्रजीत नाम का अलंकरण प्राप्त किया। ये इंद्रजीत और मेघनाद एक ही व्यक्ति के दो नाम, ये विलक्षण बात कैसे? इंद्रजीत जन्म से ही अत्यंत विलक्षण विशेषण लेकर पैदा हुआ था। जन्म लेते ही इसके प्रथम रोदन में मेघ गर्जन जैसी ध्वनि थी, इसलिए महाराज रावण ने इसका नामकरण मेघनाद कर दिया। बाल्यकाल से ही इसकी बाल क्रीड़ाएं भी विलक्षण थी। किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मेघनाद ने अपनी कुलदेवी निकुंभिला के मंदिर में दैत्यों के कुलगुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली, जिनका महाराज रावण को भी अकस्मात ही पता चला। चामुंडाय विच्चे नमः। मौन तपस्वी ने रखा, मंत्र पढ़े आचार्य, साधक पावे सिद्धियां, सिद्ध होए सब कार्य। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये क्या अनुष्ठान हो रहा है? अनुष्ठान पूर्ण होने तक मेघनाथ मौन धारण किए रहेगा। आपके पुत्र ने कुलदेवी निकुंभिला को सिद्ध करके 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्निष्ठोम, अश्वमेध, बहुस्वर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव यज्ञ की दीक्षा लेगा, जिसका अनुष्ठान हर किसी के लिए संभव नहीं। महेश्वर महादेव को प्रसन्न करके अनेक वर प्राप्त करेगा। इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्य रथ, तामसी नाम की माया, वाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकश, अजेय धनुष, शत्रुनाशक प्रबल अस्त्र आपके पुत्र को प्राप्त होंगे। फिर 10 दिशाओं में आपके पुत्र मेघनाद का सामना कोई नहीं कर सकेगा। दशानन, गुरु शुक्राचार्य का कथन सत्य हुआ। मेघनाद ने समस्त शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। इसके समान अपनी सिद्धियों के मद में चूर दूसरा महाभट योद्धा पृथ्वी पर नहीं है। धर्मं चर सत्यं वद। गरुड़ को हो गया रे अभिमान, गरुड़ को हो गया रे अभिमान। नारायण की माया व्यापी प्रभु की मिटी पहचान, गरुड़ को हो गया रे अभिमान, गरुड़ को
बचन उदारा, शिव पे ही गया भरम का मारा। शिव वैरागी, शिव महात्यागी, भोलेनाथ भगत अनुरागी, सब जीवों के सब दुख हरते, शिव करते कल्याण। गरुड़ को हो गया रे अभिमान, गरुड़ को हो गया रे अभिमान। त्राहिमाम, त्राहिमाम। आइए गरुड़ जी। क्या बात है पक्षीराज, कुछ शंकाग्रस्त दिखाई दे रहे हो? प्रभु, आप तो घटघट वासी हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। सचमुच ही मैं एक बड़ी शंका में फंस गया हूं। शंका? किसके बारे में? श्री राम के बारे में। अपने प्रभु के बारे में शंका कर रहे हो खगराज? यह विचार आपके मन में आया कैसे? भगवान, जब महर्षि नारद के कहने पर मैं श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने लंका गया, तो वहां मैंने उन्हें बड़ी दीन अवस्था में देखा। नागपाश में बंधे मरनासन थे। जब मैंने उनका बंधन काटा, तब उनकी चेतना जागी। ये सब देखकर मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि जिनका नाम लेने से प्राणी संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, वही प्रभु एक तुच्छ राक्षस द्वारा नागपाश में बंधे पड़े हैं। जिनकी मुक्ति मेरे द्वारा हुई है, वो कैसा भगवान? बस प्रभु, तब से मेरे चित्त में शांति नहीं रही, इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूं। मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, जिससे मेरे मन का भ्रम मिट जाए। यह भ्रम ही है आपके मन का पक्षीराज। प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, वो बड़ों बड़ों को नचा देती है। उसी माया ने आपको अपने जाल में फंसाकर आपके विश्वास को भ्रमित कर दिया है। इसका उपचार शीघ्र कर लीजिए, वरना कई योनियों तक भटकते फिरोगे। मुझे नारद जी ने इसीलिए आपके पास भेजा है कि आप ही मुझे इस जाल से मुक्त करा दें। आपका रोग ऐसा है खगराज, जिसका उपचार एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए दीर्घ काल तक निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। ऐसा सत्संग जहां सदा राम कथा की गंगा अविरल बहती रहे। उसी राम कथा रूपी मंदाकिनी की लहरों में डूबकर आपको अपने प्रभु के चरणों में अटल अनुराग प्राप्त होगा। फिर आप माया के जाल में नहीं फंसेंगे। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहु बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और सत्य तो यह है, मिली है न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। मुझे ऐसा सत्संग कहां प्राप्त होगा प्रभु? मैं आपको एक ऐसे स्थान पर भेजता हूं जहां नित्य निरंतर राम कथा ही गाई जाती है। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर नील पर्वत है। उस पर्वत पर एक सुंदर छोटा सा सरोवर है। उसी स्थान पर आपको श्री राम के परम भक्त महात्मा काकभूषणी बैठे हुए मिलेंगे। वहां पर वो नित्य निरंतर राम कथा सुनाते हैं। बड़े बड़े देवता, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध ऋषि मुनि वहां पक्षियों के रूप में अथवा अदृश्य रूप में उस तीर्थ में आकर उनसे कथा सुनते रहते हैं। आप उनकी शरण में जाइए, कुछ काल तक उनका सत्संग करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। कल्याण हो। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि।
प्रभु, ये कैसी लीला है? ये स्वयं प्रभु के वाहन हैं। उड़ते हैं तो इनके पंखों से वेद ध्वनि होती है। ये भी माया के जाल में आ गए। हे भवानी, प्रभु की माया कितनी प्रबल है। देवी, पक्षीराज मेरी शरण में आए थे। मैं भी उनका कल्याण कर सकता था, परंतु मैंने जो उन्हें आगे भेज दिया उसके दो कारण हैं। पहला ये कि इन्हें अभिमान हो गया है। इनका अभिमान तोड़ना आवश्यक था। वो पक्षियों के राजा हैं और कौआ पक्षियों में निखित पक्षी माना जाता है, जिसे चांडाल पक्षी भी कहते हैं। सो जब पक्षीराज एक कौए के सामने नतमस्तक होकर भक्ति की याचना करेंगे तो उनका अभिमान स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। दूसरा कारण ये, जिस शिखर पर महात्मा काकभूषणी का वास है उसके चारों ओर एक एक योजन तक प्राणियों में नास्तिकता, हिंसा, अज्ञान नहीं रहता। माया और अविद्या उस नील पर्वत के निकट आ ही नहीं सकती। गरुड़ जी जैसे ही काकभूषणी के प्रभाव क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो उनके मन से माया, अहंकार, अज्ञान सब उसी क्षण दूर हो जाएगा। हमारे संकट का मूल कारण है मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर, जो इस समय मधुरा का राजा है। वो भयानक दैत्य प्रतिदिन बहुत से ऋषि मुनियों को खा जाता है, जिसके कारण यमुना तट पर तपस्या करने वाले ऋषियों की बस्तियां उजड़ गई हैं। उसके भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। उसके पास भगवान शिव जी का दिया हुआ जो त्रिशूल है, सभी उससे डरते हैं, क्योंकि भगवान का वरदान है कि जो शत्रु उस त्रिशूल के सामने आएगा वो उसी समय भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने उसे वो त्रिशूल क्यों दिया? देवाधिदेव ने यह त्रिशूल उसे नहीं, उसके पिता को प्रदान किया था। उसका पिता मधु नाम का दैत्य है। दैत्य वंश का होते हुए भी वो देवताओं का मित्र, ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसने भगवान शिव की बड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने अपने त्रिशूल में से एक और चमचमाता हुआ शक्तिशाली त्रिशूल प्रकट करके उसे प्रदान किया और कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूं। जब तक यह शूल तुम्हारे हाथ में रहेगा, शत्रु का कोई अस्त्र या शस्त्र तुमको स्पर्श भी नहीं कर सकेगा, और इसके द्वारा प्रहार करने पर यह त्रिशूल शत्रु को तत्काल भस्म करके पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। मेरे पश्चात ये त्रिशूल सदा के लिए मेरे वंशजों के पास भी इसी प्रकार रहे। सदा के लिए तुम्हारे वंश में नहीं रह सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना पर हम इतना वरदान देते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त ये केवल तुम्हारे एक पुत्र के पास रहेगा। जय शंभु त्रिशूलम मम अनुकूलम नष्ट समूलम अरिकर्ता। जय अभयम दाता विघ्नम घाता भाग्य विधाता अघहरता। तुम जिस कर साजो जहां विराजो संकट निकट न पग धरता। लवणासुर ध्यावे तब जस गावे सदा रहे तुम निर्भरता। सदा रहे तुम
निर्भरता। जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि अगणित गुण मंडित कबहु न खंडित होए तिहारी शक्ति घनी अविलंब अमोघ प्रहार तिहारा अरिमद मर्दन तात क्षणि लवणासुर कुल सह पाए अनुग्रह उपकृत धन्य कृतार्थ ऋणी उपकृत धन्य कृतार्थ ऋणी। वरदान स्वरूपम आयुध भूपम दिव्य अनुपम तेज भरे तुम हे रणनायक जाहि सहायक सो निर्भय रण सिंधु तरे। तम चिंतन मात्रे सुमिरन मात्रे क्षण मात्रे सब काज सरे ममतात पुण्य फल प्राप्त महानिधि लवणासुर शत नमन करे लवणासुर शत नमन करे लवणासुर शत नमन करे।